इसी बीच बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जीजीयू में एलएलएम पेपर लीक मामले में कार्रवाई। 13 जून की चौथे सेमेस्टर परीक्षा रद्द। 27 जुलाई को दोबारा आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की पुष्टि हुई है। सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने की भी पुष्टि हुई। मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है। विश्वविद्यालय ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीजीयू में एलएलएम का पेपर लीक हुआ। मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों की अब जांच जारी है। विश्वविद्यालय ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। एलएलएम पेपर लीक मामले में कार्रवाई। 13 जून की चौथे सेमेस्टर की परीक्षा रद्द की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता प्रकाश राव हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, एलएलएम की परीक्षा लीक हुई थी, मामले में कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी है? आप बिल्कुल देखिए, गुरु घासीदास सेंट्रल विश्वविद्यालय में एलएलएम जो चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर अब तूल जो है वो पकड़ा जा रहा है और छात्रों में भी आक्रोश है, क्योंकि इसका एग्जाम 13 जून को आयोजित परीक्षा को निरस्त करके अब जो है 27 जुलाई को दोबारा जो है परीक्षा कराने का फैसला जो है प्रशासनिक यूनिवर्सिटी प्रबंधन है उन्होंने लिया है। यानी कि यूनिवर्सिटी का ये मानना है कि वाकई पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से फिर से जो यहाँ पर स्टूडेंट है उनको जो है एग्जाम देना होगा। यानी कि निष्पक्ष जांच और दोषियों की मांग भी यहाँ पर जो छात्र है वो यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल अगर कहें तो लगातार इस तरीके से देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ जो है वो किया गया है और इसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर है और कांग्रेस से निष्पक्ष जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है। और बताता चलूं कि गुरु घासीदास जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें एलएलएम के चौथे सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हुआ था और इसको लेकर साइबर की टीम और तमाम जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन यहाँ पर किया था और जो कमेटी है उन्होंने जांच के बाद ये पता चला कि वाकई पेपर जो है वो सामर्थ्य एक पोर्टल होता है उसके जरिए से ही पहले लीक हुआ था। हालांकि कहाँ कैसे लीक हुई थी वो भी एक सवालों के घेरे में। फिलहाल प्रबंधन की ओर से जांच की जा रही है, लेकिन ये है कि 13 जून को जो परीक्षा होने थे उसको निरस्त करके 27 जुलाई को अब जो एग्जाम है वो होना है। ऐसे में पुनः जो परीक्षा इसको लेकर की जाएगी और विश्वविद्यालय जो प्रशासन ने पूरी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी थी और साइबर सेल ने जो जांच है उसके दायरे में मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट और जो अन्य डिजिटल जो साक्ष्य है उसके आधार पर जांच कर पेपर लीक के जो जिम्मेदारों है उसकी पहचान फिलहाल करने में जुटी हुई। यानी कि विश्वविद्यालय का यह भी कहना है कि परीक्षा की गोपनीयता से किसी भी प्रकार के तरह के समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल कब तक दोषियों पर कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिस तरीके से हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रबंधन जो है अभी तक किसी के ऊपर एक्शन नहीं ले पाया। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद से जो जिम्मेदार कौन थे और किसने इस पेपर लीक कराया था, फिलहाल उसकी जांच अभी जारी है। लेकिन प्रशासन जो प्रशासनिक जीजीयू प्रबंधन है उसकी ओर से फिलहाल अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई। यानी कि ये कि 27 जुलाई को फिर से एग्जाम होगा और 200 से अधिक जो छात्र हैं, क्योंकि बीए और एलएलएम के जो छात्र हैं वो शामिल होंगे, तो ऐसे में अब देखना होगा कि अब किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करती है और दोषियों पर कितनी कार्रवाई जो यूनिवर्सिटी जीजीयू प्रबंधन है वो करती है, ये फिलहाल देखना होगा। जी प्रकाश, रोकना चाहूंगा प्रकाश, हमारे साथ तुषार जी जुड़ गए हैं, एबीपी के अध्यक्ष हैं। तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जेजीयू विश्वविद्यालय का पेपर लीक हुआ है, एलएलएम का 4th सेमेस्टर का ये पेपर लीक हुआ है। आप सभी को नमस्ते जी। मैं तुषार साहू, इकाई अध्यक्ष जीजीयू। मैं 6th सेमेस्टर बीएलएलबी का छात्र हूं। मैं खुद उस विश्वविद्यालय उस बैच का छात्र हूं जहां जिस बैच में पेपर लीक हुआ है। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है, विश्वविद्यालय प्रशासन का साफ यहाँ रवैया दिख रहा है कि वो अपना साख बचाने के लिए ये पेपर लीक के मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय से कंटिन्यू बैच के छात्र एबीपी के साथ मिलकर बातचीत कर रही है। पिछले 2 दिन से विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही है। हम छात्र वहां संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञापन दिए, आंदोलन का अभी प्लान बन रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन अभी लगभग आधे घंटे पहले डीएसडब्ल्यू सर और हमारे डिपार्टमेंट के डीन हम सबसे मिलने आए थे। हमारी बातचीत उनसे हुई, लेकिन वो सीधे तौर पर हमको साफ सुथरा मना कर दिए कि आप लोग एग्जाम के लिए रेडी रहिए। तो सर जी, अगर पेपर लीक हुआ है, कितने छात्र इससे प्रभावित हुए हैं, उसमें आप भी शामिल हैं? जी जी जी, लगभग हमारे बैच में 120 बीएलएलबी का 120 की स्ट्रेंथ है, साथ में बीकॉम एलएलबी का भी स्ट्रेंथ है, वो भी 120 की संख्या है। लगभग 240 इससे प्रभावित हुए हैं।
लेकिन यूनिवर्सिटी सिर्फ बीएलएलबी का एग्जाम करवा रही है, बीकॉम का एग्जाम नहीं करवा रही है, क्योंकि बीकॉम का भी उसमें संलिप्तता है। मतलब जो पेपर लीक हुई है उससे उन लोग भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन बीकॉम का एग्जाम ना करा के सिर्फ बीए का एग्जाम करवा रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? अभी एबीवीपी प्रोटेस्ट करेगी, एबीवीपी साथ में जाके विश्वविद्यालय के सामने प्रोटेस्ट करेगी, प्रशासन के सामने। तो हमारी मांग यही रहेगी कि दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे, उसके बाद ही हम हमारे बैच वाले सभी के सभी एग्जाम देंगे। यही तो हमारी मांग क्या रहेगी। बिना एबीवीपी प्रोटेस्ट की के साथ विश्वविद्यालय स्टैंड आपकी रहेगी। बात नहीं सुनना चाह रहा है? क्या बात करने की कोशिश नहीं की जा रही है? जी जी, पूरी तरीके से विश्वविद्यालय इस बात को नकार रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन उनके ऊपर नहीं करेगी। ये अपने जो चहीते जो टीचर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर संलिप्तता उनके साथ ही है। उनका साठगांठ पूरी तरीके से दिख रही है। तो इस चीज के खिलाफ विद्यार्थी परिषद और पूरे विद्यार्थी परिषद के सामने पूरे बैच इस चीज का पूरे खुला रूप से विरोध कर रही है। तो सर जी, अगर ये फाइनल है कि पेपर लीक हुआ है, विश्वविद्यालय का ये पेपर लीक हुआ है, कई छात्र से प्रभावित हुए हैं, बावजूद इसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये साफ तौर पर देखा जा रहा है विश्वविद्यालय में। मैं 3 साल से यहाँ पे विद्यार्थी परिषद का काम कर रहा हूँ, 3 साल से मैं यहाँ का छात्र हूँ। विश्वविद्यालय में जितनी भी अभी मामला हुआ है, चाहे वो अरसलान के मृत्यु से हो, चाहे ये पेपर लीक का मामला हो, जितनी भी कमेटी बनती है सारा का सारा रिपोर्ट दबा दिया जाता है। ये भी उसी प्रकार से दबाने का प्रयास विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित में काम करती है। लेकिन अभी भी विश्वविद्यालय प्रशासन इस चीज को दबाने में लगी है। चूंकि आगे प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट के माध्यम से हम उनको ज्ञापन प्रदर्शन के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे, और हमारी मांग यही रहेगी कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, तभी हम री एग्जाम हम देने के लिए तैयार होंगे। जी बिल्कुल तुषार जी, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को इस पर अमल करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए। तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।